हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। यानी कि जो आप पोस्ट ऑफिस पर जा करके अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, हम उसी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ क्या आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पोस्ट ऑफिस में सभी बैंकों के जैसा यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सेम फैसिलिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड। यानी कि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जितना भी फैसिलिटीज आपको मिलना चाहिए उतना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेता हूं तो क्या मेरा पैसा 100 और 1% सुरक्षित होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में आपका 200% पैसा सुरक्षित होगा। यहाँ पर आपका पैसा कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। पोस्ट ऑफिस डायरेक्टली रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ पर आरबीआई का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जैसे आरबीआई डायरेक्ट सरकार को रिपोर्ट करता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपके मन में पैसे को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो सभी बैंकों की तरह यहाँ पर भी आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और अपना सेविंग्स अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जा करके ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट ओपन करते समय यहाँ पर आपको 500 रुपए डिपोजिट करना पड़ता है और पूरे साल में आपको ओनली 500 रुपए ही मेंटेन करना होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप पूरे साल में 500 रुपए मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको ओनली 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ईयर चार्जेस देना होता है। लेकिन अगर आप हर ईयर कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, आपके अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं होता है एक साल में, तो ऐसे कंडीशंस में आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस ने खुद लिख रखा है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 4% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जबकि दूसरे बैंकों में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। दूसरे बैंकों में ज्यादातर आपको 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन 4% कोई भी बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। हालांकि कुछ यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने टर्म कंडीशंस लगा रखा है, जबकि पोस्ट ऑफिस ने कुछ भी टर्म कंडीशंस नहीं लगाया है। यहाँ पर सीधे सीधे ये बोल रहा है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी बैलेंस रखते हो तो उस पर हम आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, यानी कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको ओनली 2 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना होता है। हालांकि जब आप अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो अकाउंट ओपन होने के बाद में चेकबुक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपको ओनली पासबुक देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो ही आपको चेकबुक देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी डेबिट कार्ड होल्डर होते हैं, यानी कि जो भी अकाउंट ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में और एटीएम कार्ड लेते हैं, उनको 12 रुपए प्लस जीएसटी एनुअली एसएमएस के ऊपर चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ एटीएम के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 125 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। हालांकि एटीएम कार्ड के ऊपर उनको इशुएंस चार्जेस नहीं देना होता है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस के एटीएम कार्ड के जरिए आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। हालांकि वन टाइम में ओनली आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको ओनली 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। मान लो आप एटीएम कार्ड लेकर के गए पोस्ट ऑफिस के एटीएम पर पैसे निकालने के लिए और मंथली आपको 5 बार दिया गया और आप 6 बार निकाल लेते हो, तो ऐसे कंडीशंस में 1 ट्रांजैक्शन आपका ज्यादा हो गया तो यहाँ पर आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, जो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा।
वहीं पर अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ऐसे कंडीशंस में भी आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मंथली कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हमको पोस्ट ऑफिस में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो आप मेरी ओपिनियन मांगोगे तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास में भले ही किसी भी बैंक का अकाउंट हो लेकिन आपको एक सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसमें आपको काफी सारा बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के जरिए बहुत ही इजिली सुकन्या समृद्धि योजना ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो यहाँ पर नॉमिनेशन मैंडेटरी है, यानी कि अकाउंट ओपन करवाते समय आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा, नॉमिनी ऐड करना होगा। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर आप अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका पासबुक कहीं पर गुम हो जाता है और आप डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको ओनली 50 रुपए प्लस जीएसटी पासबुक के ऊपर चार्जेस देना होता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस है वो काफी लो है। यहाँ पर सभी बैंकों के मुकाबले आपको काफी कम चार्जेस देना पड़ रहा है। एटीएम कार्ड के ऊपर ओनली 125 रुपए प्लस जीएसटी, मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपको साल में एक बार ओनली 50 रुपए देना होगा। इसके अलावा एसएमएस के ऊपर साल में एक बार 12 रुपए देना होगा। हालांकि अगर आप डेबिट कार्ड होल्डर हो तो, अगर आप डेबिट कार्ड होल्डर नहीं हो तो आपको एसएमएस के ऊपर भी कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके साथ साथ अकाउंट पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट में जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। हालांकि इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में कैश हैंडलिंग चार्जेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है कि कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हो, कैश विड्रॉवल आप कितना कर सकते हो। हालांकि इन्होंने ये जरूर लिखा है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपए से कम होता है तो ऐसे कंडीशंस में आप एक भी रुपए अपने अकाउंट से निकाल नहीं सकते हैं। अगर 500 रुपए से अधिक है तभी आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ कैश डिपॉजिट पर इन्होंने ये लिखा है कि आप जितना चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस चार्जेस पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। आशा करता हूँ कि पोस्ट ऑफिस के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।